नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। दीपकम भाग 2 कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यास कार्य शुरू करते हैं पाठ। प्रश्न एक है, एकः शृङ्गालः इति गीतस्य सा अभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्। कहा है कि एक श्रृंगाल है, इस गीत का अभिनय के साथ कक्षा में गान करें। ठीक है, तो कक्षा में अभिनय पूरी एक्टिंग के साथ करना है। प्रश्न नंबर 2 आगे है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन व उत्तरम लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों का एक पद में अथवा दो पदों में उत्तर लिखना है। कः वनं गच्छति, कः वनम गच्छति, तो उत्तर होगा इसका श्रृंगालः। कौन बन गया है, जाता है, एक श्रृंगाल बन जाता है। श्रृंगालः काम पश्यति, श्रृंगालः श्रृंगाल है वो काम माने किसको, पश्यति माने देखता है। किसको देखता है, तो है द्राक्षा फलम, द्राक्षा लताम या द्राक्षा फलम। श्रृंगालस्य मुखे किम जायते, श्रृंगाल के मुख में किम जायते माने क्या उत्पन्न हो जाता है, तो क्या है, रसः। इसका उत्तर क्या होगा, रसः। अगला है, लतायाम श्रृंगालः किम पश्यति, द्राक्षा की जो लता है उसमें देख करके श्रृंगाल किम पश्यति माने क्या देखता है। लताओं में जो द्राक्षा की जो लताएं हैं उनमें श्रृंगाल क्या देखता है, इसका उत्तर होगा द्राक्षा फलम माने अंगूर के फल देखता है। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, इसका है द्राक्षा फल कहाँ देखता है, देखेगा या देखे, ऊपरी लतासु माने ऊपरी लताओं में दिखाई देते हैं। किम श्रृंगालः पुनः पुनः उत्पत्ति, किम माने क्या, श्रृंगालः श्रृंगाल पुनः पुनः बार बार उत्पत्ति माने कूदता है, उछलता है, तो इसका उत्तर होगा आम। हाँ, बार बार तो द्राक्षा फल थे उनको तोड़ने के लिए बार बार वो उछलता था। किम श्रृंगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या, किम क्या, श्रृंगालः श्रृंगाल द्राक्षा फलम अंगूर के फलों को प्राप्नोति माने प्राप्त करता है, ना माने नहीं, वो बार बार कूदता है लेकिन उसे फल प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। प्रश्न एक है, श्रृंगालः कथम वनम गच्छति, श्रृंगालः माने श्यार या श्रृंगाल, कथम माने किस लिए, वनम गच्छति माने बन जाता है, तो श्रृंगालः पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, श्रृंगाल प्यास और भूख के कारण वन के लिए जाता है। फिर वनम गत्वा श्रृंगालस्य किम जायते, वनम गत्वा वन में जाकर के श्रृंगालस्य श्रृंगाल का, किम जायते माने क्या उत्पन्न हो जाता है, तो वनम गत्वा श्रृंगालः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, वन जाकर के श्रृंगाल थका हुआ और खिन्न हो जाता है, खिन्नता उसमें उत्पन्न हो जाती है। श्रृंगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति, श्रृंगाल ने उस द्राक्षा फल को कहाँ देखा, तो इसका उत्तर होगा श्रृंगालः द्राक्षा फलम ऊपरी लतासु पश्यति, श्रृंगाल ने द्राक्षा फलों को या अंगूर के फलों को, अंगूरों को कहाँ देखा, ऊपरी लताओं में देखा या देखता है। द्राक्षा फलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, द्राक्षा फल माने अंगूर के फलों को, अंगूर को देख करके, कस्य मुखे माने किसके मुख में, रसः जायते माने रस उत्पन्न हो जाता है। इसका उत्तर होगा द्राक्षा फलम दृष्ट्वा श्रृंगालस्य मुखे रसः जायते, द्राक्षा फल को देख करके श्रेयार के मुंह में रस उत्पन्न हो जाता है। अंते श्रृंगालः किम वदति, अंत में श्रृंगाल क्या बोलता है, तो अंते श्रृंगालः आम्लम द्राक्षा फलमिति, अंत में श्रृंगाल कहता है कि द्राक्षा फल जो है वो आम्लम माने खट्टे हैं। ठीक है, जब उसे प्राप्त नहीं हुए तो वो अंगूर खट्टे हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उपरि प्रदत्तानां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। मैंने एक मंजूषा दी गई थी, एक रूप दिया गया था, उसको देकर नीचे प्रश्नों को देना था।
तो यहाँ दिया गया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और रूप है वंदते। आगे के खाली स्थान दिए गए हैं। वदते दिया है, मध्यम पुरुष में वंदेथे दिया है, उत्तम पुरुष में वंदावहे दिया है। इसके उत्तर होंगे वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदते, वंदेते, वंदन्ते। आगे होगा मध्यम पुरुष में वंदसे, वंदेथे, वंदन, वंदध्वे, वंदध्वे। आगे है वंदे, वंदावहे, वंदामहे। ठीक है। आगे है पालय, पालय और जायते। इनके दो रूप चलेंगे, दो के रूप हैं। प्रथम पुरुष में है पलायते, पलायते दिया गया है, आगे के सब रिक्त स्थान हैं। तो क्या बनेगा? पलायते, पलायेते, पलायन्ते। मध्यम पुरुष में बनेगा पलायसे, पलायेथे, पलायध्वे। उत्तम पुरुष में बनेगा पलाये, पलायावहे, पलायामहे। अगला है जायते, जाय धातु से बनता है। तो जायते में जायते, जायेते, जायन्ते। मध्यम पुरुष में होगा जायसे, जायेथे, जायध्वे। उत्तम पुरुष में बनेगा जाये, जायावहे, जायामहे। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। उदाहरण में दिखाए गए एक वचन रूप को देखें और उसका लघु बहुवचन रूप लिखें। कंप और कंपते द्विवचन और बहुवचन रूप इसमें लिखने हैं। ठीक है। तो इसका द्विवचन का रूप होगा कंपते का कंपेते, वर्धते का वर्धेते, वर्तसे का वर्तेथे, प्रकाशते का प्रकाशेते, वंदे का वंदावहे, याचते का होगा याचेते, लज्जसे का लज्जेथे, वीक्षते का होगा वीक्षेथे, वीक्षेते, सेव का होगा सेवे, सेवावहे, वंद का होगा वंदे, वंदयावहे, शोभते का होगा शोभेते। बहुवचन में रूप बनेंगे इसके कंपते, कंप का होगा कंपते, कंपेते, कंपनते। वर्ध का बनेगा वर्धति, वर्धेते, वर्धनते। वर्त का बनेगा वर्तसे, वर्तेथे, वर्धध्वे। प्रकाशते, प्रकाशेते, प्रकाशन्ते। वंदे का होगा वंदे, वंदावहि, वंदामहे। याचते का होगा याचेते, याचते, याचेते, याचन्ते। लज्जसे का होगा लज्जसे, लज्जेथे, लज्जन्ध्वे। वीक्ष का होगा वीक्षते, वीक्षेते, वीक्षन्ते। सेव का होगा सेवे, सेवावहे, सेवामहे। बंद का होगा वंदये, वंदयावहे, वंदयामहे। शुभ का होगा शोभते, शोभेते, शोभन्ते। इस प्रकार से ये इसके रूप बनेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उदाहरणानुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु। कि जैसे शत्रु पालय दिया है तो शत्रु पलायते और चोराह पलायन्ते, ऐसे दो रूप बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से का में दिया वृक्षा वर्ध, वृक्षा के लिए वर्ध दिया है और इधर बाला वर्धा दिया है। ठीक है। इसके रूप बनेंगे वृक्षा वर्ध का होगा वृक्ष, वृद्धा वर, वृक्षा वर्धते, वृक्ष बढ़ता है। बाला वर्धा, बाला, बाला, बालाः वर्धन्ते बहुवचन में। छात्रः वंद, तो छात्रः वंद होगा छात्राः वंदते। क्या होगा? छात्राः वंदते। अरे भक्तः माने बहुत सारे भक्त हैं, तो भक्त हो जाएगा भक्तः वंदन्ते। क्या हो जाएगा? भवन्तः, भक्तः वंदन्ते। गलत दे दिया, इसमें लग गया है वैद्या वीक्ष। वैद्य एक है तो होगा वैद्यः वीक्षते। प्रेक्षक बहुत है, प्रेक्षकाः होगा प्रेक्षकाः वीक्षन्ते, वीक्षन्ते। कर्मचारी, कर्मचारी सेवते, सेव धातु से बनेगा सेवते, कर्मचारी सेवते। और महिलाएं बहुत है तो महिलाः सेवन्ते, सेवते, महिलाः सेवन्ते। वृक्षः कंप, वृक्षः कंपते, वृक्षः कंपते। और रुग्णाः कंपन्ते, रुग्णाः कंपन्ते। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 6 हुआ। इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, वो आप कमेंट में करना और मैं उसे बता दूंगा, शुद्ध कर दूंगा वहां पर। ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचितरूपैः पूरयन्तु। शुनकं दृष्ट्वा बालकस्य भयं जायते। शुनकं देख करके बालक को क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। बालकस्य भयं जायते, बालक का भय उत्पन्न जाय धातु से जायते बनता है। मूषकः मार्जारं दृष्ट्वा, मूषक जो है मार्जार माने बिल्ली को देख देख करके पलाय, पलाय से बनेगा आगे इसका रूप बनेगा मूषकः मार्जारम
दृष्ट्वा पलायते। मूषक जो है बिल्ली को देख करके पलायन कर देता है, भाग जाता है। रात्रिकाले मार्गदीपः प्रकाशः। रात्रिकाले प्रकाश के लिए क्या बनेगा? रात्रिकाले मार्गदीपाः प्रकाशन्ते। रात्रि काल में मार्ग के जो दीपक हैं वो प्रकाशन्ते माने प्रकाशमान होते हैं। अहम देवम वंद दिया गया है, वंद धातु यहाँ होगा। अहम देवम वंदे, मैं देव की वंदना करता हूँ या वंदन करता हूँ। किम त्वम किमर्थम लज्ज धातु दी है, तो इसका बनेगा त्वम किमर्थम लज्जसे, त्वम किमर्थम लज्जसे। वयम देशम सेव, वयम और देशम सेव का बनेगा, बहुवचन में है, उत्तम पुरुष में, तो वयम देशम सेवामहे, वयम देशम सेवामहे। हम सब देश की क्या करते हैं? रक्षा करेंगे, करते हैं। इस प्रकार से पाठ 4 का ये अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। यदि किसी को कोई समस्या हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लेकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।